डिस्क्लेमर, ये पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य, एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें बताए गए टूल्स, तकनीकें और तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ अपने सिस्टम पर किया गया है, जो कि केवल अपनी नॉलेज बढ़ाने, अपने सिस्टम की सिक्योरिटी चेक करने या टेस्ट एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करने के लिए ही किया गया है। किसी भी थर्ड पार्टी डिवाइस, अकाउंट या नेटवर्क पर बिना परमिशन के अटैक करना इंडियन आईटी एक्ट के अंतर्गत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। मैं या मेरा चैनल किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। आप हर एक डेमो को सिर्फ और सिर्फ सीखने के नजरिए से देखें। अगर आप एक जिम्मेदार लर्नर बनते हैं तो आपका भविष्य एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में बहुत ब्राइट हो सकता है। तो अब चलिए शुरू करते हैं एंड्रॉयड से एथिकल हैकिंग सीखने का ये सफर। स्वागत है दोस्तों आपका इस फुल एथिकल हैकिंग कोर्स बाय एंड्रॉयड में। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हो फायरवॉल ब्रेकर। इस पूरे कोर्स में मैं आपको सिखाने वाला हूं एथिकल हैकिंग, पूरा बेसिक से एडवांस तक। ये एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, बट हम कोशिश करेंगे जितना हो सके। आज हम आपको सिखाएंगे सिर्फ एक एंड्रॉयड फ़ोन के जरिए, यानी बिना लैपटॉप, बिना पीसी के भी आप हैकिंग सीख सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि हम जो समझाएंगे वो टेक्स्ट फॉर्म में भी आपको देंगे, ताकि आप एक एक स्टेप को नोट कर सको, क्योंकि लिखते हुए सीखना ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें आपको अपने फ़ोन को रूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ एक एंड्रॉयड ऐप की मदद से आपको सिखाएंगे, जिसका नाम है टर्मक्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो एथिकल हैकिंग से करियर बनाना चाहते हैं या सिक्योरिटी फील्ड में इंटरेस्टेड है, लेकिन उनके पास कोई गाइडेंस नहीं है। इस कोर्स में आपको मिलेगा रिक्वायर्ड एपीकेस का डाउनलोड, लैब सेटअप, रिक्वायर्ड पैकेजेस की इंस्टॉलेशन, बैश स्क्रिप्ट का यूज़, वेबसाइट बनाना, एचटीएमएल में पाइथन का उपयोग, सब कुछ ज़ीरो थियरी और 100% प्रैक्टिकल के साथ। और हाँ, हर एक मॉड्यूल के साथ मिलेगा आपको टूल इंस्टॉलेशन, डेमो और समझने लायक रियल एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप एक सेल्फ लर्नर हो जो मोबाइल से हैकिंग सीखना चाहता है, तो भाई ये कोर्स सिर्फ आपके लिए है। तो रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। एंड्रॉयड से एथिकल हैकिंग का पहला कदम, डाउनलोड रिक्वायर्ड एपीकेस। तो हमें हैकिंग के लिए कम से कम 5 या 6 एपीकेस की ज़रूरत होगी, लेकिन अभी शुरुआत में हम सिर्फ 2 एपीकेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उन्हें इंस्टॉल करते हैं। पहला ऐप है टर्मैक्स, जो कि एक मेन ऐप है। आप में से कई लोग इस ऐप को जानते भी होंगे और इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन मुझे तो शुरुआत से बताना है। तो आइए जानते हैं टर्मक्स होता क्या है। टर्मक्स एक फ्री और ओपन सोर्स टर्मिनल एमुलेटर और लिनक्स एनवायरनमेंट है एंड्रॉयड के लिए। ये यूज़र को कमांड लाइन टूल्स चलाने और लिनक्स प्रोग्राम्स को सीधे एंड्रॉयड डिवाइस पर रन करने की सुविधा देता है। एक पावरफुल कमांड लाइन इंटरफेस और फुल लिनक्स एनवायरनमेंट के साथ, बिना रूट एक्सेस की ज़रूरत के। ये सब आपको कॉपी पर नोट करते रहना है। ये एपीके आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, लेकिन जो वर्जन प्ले स्टोर पर है वो बहुत पुराना है, इसलिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना है। हमें इसे एंड्रॉयड से डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है टर्मैक्स एंड्रॉयड। उसके बाद पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको टर्मैक्स के 2-3 वर्जन दिख जाएंगे। अब इनमें से आपको कौन सा डाउनलोड करना है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक वर्जन पर सुझावित लिखा दिखेगा और उसके नीचे डाउनलोड का ऑप्शन होगा। आपको वही वाला डाउनलोड करना है। हमने पहले से ही उसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है। अब पहला एपीके डाउनलोड हो गया। अब हमें दूसरा एपीके डाउनलोड करना है। उसका नाम है फाइल्स। अब आप लोग बोलोगे कि हमारे फ़ोन में तो पहले से ही फाइल मैनेजर है, हम क्यों डाउनलोड करें? तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको आगे खुद मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के लिए हमें अपना प्ले स्टोर ऐप ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद सर्च करें फाइल्स मार्क एंड सॉफ्टवेयर। फिर आपको नीले रंग, ब्लू कलर का फाइल्स ऐप दिखेगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है।
अब आपने दोनों ज़रूरी एपीक्यूएस ए या टर्मैक्स और फाइल्स डाउनलोड कर ली हैं। अब बारी है लैब सेटअप की। मतलब हम अपने एंड्रॉयड फ़ोन को इस तरह तैयार करेंगे कि वो एथिकल हैकिंग के लिए एक छोटा सा पावरफुल लैब बन जाए। सबसे पहले आपको टर्मक्स को ओपन करना है। जैसे ही आप टर्मक्स ओपन करेंगे, आपको एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगी जिसमें आप कमांड टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ बेसिक कमांड्स को एक एक करके रन करेंगे, जिससे हमारा टर्मक्स तैयार हो जाएगा एथिकल हैकिंग के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम अपने टर्मक्स को स्टोरेज का परमिशन देना होगा, क्योंकि हम इसमें जो कुछ भी इंस्टॉल या डाउनलोड करेंगे उसके लिए स्टोरेज तो चाहिए ही। अब आप इसके स्टोरेज का परमिशन दो तरीके से दे सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप ऐप इन्फो में जाकर फाइल्स का परमिशन अलाउ करें, लेकिन हम कुछ नया तरीका यूज करेंगे। हम कमांड की हेल्प से परमिशन देंगे। स्टोरेज परमिशन अलाउ करने के लिए कमांड होता है टमक सेटअप स्टोरेज। तो हम इस कमांड को अपने टमक्स में यूज करते हैं, टमक सेटअप स्टोरेज। जब ये कमांड रन होगा तो ये पहली बार परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ पर क्लिक करें। इससे आप टर्मक से सीधे अपने इंटरनल स्टोरेज में फाइल्स एक्सेस कर सकेंगे। अब सबसे पहले हम टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करेंगे, ताकि जो भी पैकेजेस पहले से हैं वो लेटेस्ट वर्जन में बदल जाए। तो इसके लिए कमांड होता है pkg अपडेट, और अपग्रेड के लिए कमांड होता है pkg अपग्रेड। ये मैं आपको स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप नोट करते रहें, लेकिन अगर आप दोनों कमांड्स को एक साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बीच में एंड सिंबल लगाना पड़ेगा, जैसे कि कान pkg अपडेट एंड pkg अपग्रेड। इस कमांड से ये दोनों कमांड्स एक साथ रन हो जाएंगी। तो हम इस कमांड को टर्मक्स में यूज़ करते हैं, pkg अपडेट और pkg अपग्रेड। जैसे ही आप एंटर दबाओगे, ये आपसे कॉन्फर्मेशन मांगेगा, वाई टाइप करके एंटर करो। ये स्टेप इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करेगा, हो सकता है इसमें 1 से 2 मिनट लगें। याद रहे, ये कमांड को हम जितनी बार भी टर्मक्स में कोई वर्क स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इसी कमांड को रन करेंगे, उसके बाद ही कुछ और करेंगे। अब हमें कुछ टूल्स और लैंग्वेजेस इंस्टॉल करने होंगे जो कि आगे काम आएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल पाइथन -e। अब आपको कुछ डाउट होगा कि हम pkg इंस्टॉल पाइथन से तो पाइथन नॉसी में है, इंस्टॉल कर लेंगे, पर ये वाई क्यों लगाया गया है? तो हम अगर कमांड के आगे वाई लाइन लगा देते हैं तो हमें बार बार कंफर्मेशन के लिए वाई टाइप नहीं करना पड़ता। अब जानते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हैकिंग टूल्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और बॉट्स बनाने के काम आती है। टर्मक्स में ज़्यादातर हैकिंग टूल्स पाइथन में ही बने होते हैं, तो हम इसे भी इंस्टॉल करते हैं। pkg इंस्टॉल पाइथन टू वाई। अब हमारा अगला कमांड है pkg इंस्टॉल गिट। वाई? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इससे आप गिटहब से टूल्स या सोर्स कोड क्लोन कर सकते हैं। टर्मक्स में जब भी कोई टूल इंस्टॉल करते हैं गिटहब से, तो उसे गिट क्लोन कमांड से लेते हैं। उसके लिए गिट का इंस्टॉल्ड होना ज़रूरी है। अब हमारा अगला कमांड है pkg इंस्टॉल कर्ल -e। ये एक कमांड लाइन टूल है जो किसी भी यूआरएल से डेटा फेच करने के काम आता है। वेब रिक्वेस्ट भेजने, एपीआईज एक्सेस करने और ऑनलाइन रिसोर्सेज से डेटा लेने के लिए कई टूल्स के अंदर इंटरनली कर्ल का यूज़ होता है।
अब हमारा अगला कमांड है pkg install php yi। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती है और टर्मक्स में कई फिशिंग टूल्स PHP सर्वर रन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे इंपॉर्टेंट पैकेजेस में से एक है। अब हमारा अगला कमांड है pkg install nanowifi। ये एक टर्मिनल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप किसी भी फाइल को एडिट कर सकते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट्स, HTML पेजेस या बैश स्क्रिप्ट्स को एडिट करने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे और वेबसाइट के लिए कोडिंग करने के लिए भी हम इसी का यूज़ करेंगे। अब हमारा अगला कमांड है pkg install wget y। ये एक डाउनलोड यूटिलिटी है जिसमें आप किसी भी फाइल को डायरेक्ट URL से डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट या लिंक से ज़ाइप फाइल, स्क्रिप्ट्स या इमेज फाइल डाउनलोड करने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अब हम कुछ कमांड्स को सीखेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हमारा पहला कमांड है ls। इस कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि हमने टर्मैक्स में क्या क्या डाउनलोड किया है या फिर कौन कौन सी फाइल्स को रखा है। अगर हम कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम टाइप करेंगे mkdir स्पेस, फिर जिस नाम से भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो तो हम टाइप करते हैं mkdir alloc, फिर एंटर। अब हमारा फोल्डर बनकर रेडी हो गया है। अब हम ls टाइप करेंगे तो हमें दिख जाएगा जो हमने अभी क्रिएट किया है। लेकिन अगर हम इस फोल्डर के अंदर जाना चाहते हैं तो हम cd कमांड का यूज़ करेंगे। cd मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इसे हम किसी भी डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जा सकते हैं। डायरेक्टरी चेक करने के लिए कमांड है pdw। अगर हम ये रन करते हैं तो आपको दिखेगा कि हम अभी होम डायरेक्टरी में हैं। लेकिन अगर हम cd alloc टाइप करते हैं तो हम alloc में हैं, फोल्डर के अंदर चले जाते हैं। अब अगर हम pwd टाइप करेंगे तो हमें मिलेगा कि हम होम के alloc डायरेक्टरी में हैं। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो टाइप कीजिए cd फिर डबल स्पेस फिर एंटर, तो आप बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है टच स्पेस, फिर फाइल नेम हम टाइप करेंगे टच alloc to do, फिर एंटर। अब हम ls करते हैं तो हमें एक alloc to do नाम से फाइल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम cd alloc 2 टाइप करेंगे तो हम alloc to के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ फोल्डर के अंदर जा सकते हैं, फाइल के अंदर नहीं। और अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है rm स्पेस फिर फाइल नेम। rm का मतलब होता है रिमूव। इस कमांड से आप कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो हमने जो फाइल बनाया था उसे डिलीट करके देखते हैं। टाइप कीजिए rm alloc 2 फिर एंटर। अब ये फाइल डिलीट हो चुकी है, लेकिन फोल्डर को डिलीट करने के लिए अलग कमांड है, वो है rem-rf फिर फोल्डर नेम। इस कमांड से आप किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। हमने जो फोल्डर बनाया था उसे डिलीट करके देखते हैं। टाइप कीजिए rm-rf alloc फिर एंटर। अब ये फोल्डर डिलीट हो चुका है। अगर आपको स्क्रीन क्लियर करना है तो उसके लिए कमांड क्लियर। इस कमांड से सारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। और आप टर्मक्स को बंद करना चाहते हो तो उसके लिए एग्जिट टाइप कीजिए। इस कमांड से टर्मक्स बंद हो जाएगा। अब आपका सेकंड पार्ट खत्म होता है लैब सेटअप का। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट कमांड्स का यूज़ किया है और सभी कमांड्स जैसे जैसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो कि है इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। अब आपने अपना टर्मक्स पूरी तरह से सेटअप कर लिया है। अब बारी है रिक्वायर्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करने की। मतलब वो ज़रूरी टूल्स और लाइब्रेरीज जो एथिकल हैकिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। इन पैकेजेस को इंस्टॉल करने से हमारा एनवायरनमेंट और भी पावरफुल हो जाएगा और हम आगे आने वाले टूल्स और स्क्रिप्ट्स को आसानी से चला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम Python 3 इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हैकिंग टूल्स, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और बॉट्स बनाने में होता है।
और टर्मैक्स में लगभग 80% टूल्स पाइथन में ही बने होते हैं, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल पाइथन 3 ह्यूम। इस कमांड में ह्यूम का मतलब होता है कॉन्फर्मेशन ऑटोमेटिक देना, ताकि बार बार वाई टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम पाइथन पाइप इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल पाइथन पिप एक पाइथन पैकेज मैनेजर है, जिसकी हेल्प से आप पाइथन के लाइब्रेरीज और टूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। टर्मक्स में कई टूल्स पाइप के थ्रू ही इंस्टॉल होते हैं। अब अगला पैकेज है ओपनाइसिस, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल ओपनाइसिस वाई। ओपनाइसिस का यूज सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए होता है। आप SSH के थ्रू किसी रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और एथिकल हैकिंग में ये काफ़ी काम का टूल है। अब अगला है क्लाउडफ्लेयर, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल क्लाउडफ्लेयर वाई। ये एक टनलिंग टूल है, जिसकी हेल्प से आप लोकल होस्ट सर्वर को पब्लिक इंटरनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। फिशिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग में इसका यूज़ होता है। अब हम जिप इंस्टॉल करेंगे, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल जिप वाई। ये टूल किसी भी फाइल को कंप्रेस करने या जिप फॉर्मेट में बनाने के काम आता है। कई हैकिंग टूल्स को जिप फाइल में कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है। अब हम इंस्टॉल करेंगे nmap, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल nmap। nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है, जो किसी भी डिवाइस के ओपन पोर्ट्स, सर्विसेज और वल्नरेबिलिटीज चेक करने के लिए यूज होता है। अब हम इंस्टॉल करेंगे फिगलेट, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल फिगलेट -e। फिगलेट एक टर्मिनल आधारित यूटिलिटी है, जिसका यूज स्टाइलिश टेक्स्ट पैनर्स बनाने के लिए होता है। टूल्स के यूआई को अट्रैक्टिव बनाने में इसका यूज होता है। अब आखिरी कमांड है lolcat, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है पाइप इंस्टॉल lolcat। lolcat का यूज कलर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए होता है। जब भी कोई स्क्रिप्ट या बैनर रन होता है, तो टेक्स्ट रेनबो कलर में दिखाई देता है, जो विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम कुछ ऐसे टर्मक्स पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे जो विजुअल प्रेजेंटेशन और टर्मिनल इफेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। ये पैकेजेस ना सिर्फ टर्मिनल को अट्रैक्टिव बनाते हैं, बल्कि ये हैकिंग लैब को और मज़ेदार भी बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पैकेज है SL, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल SL। SL का मतलब होता है स्टीम लोकोमोटिव। ये एक फन कमांड है। इसे रन करने के लिए टाइप कीजिए SL, जो आपके टर्मिनल में एक एनिमेटेड ट्रेन दिखाता है। जब भी आप SL टाइप करते हैं, तो एक ट्रेन स्क्रीन पर रन करती है। अब हम इंस्टॉल करेंगे द स्क्रीन फेच, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल स्क्रीन फेच। स्क्रीन फेच एक सिस्टम इंफॉर्मेशन टूल है। ये आपके टर्मिनल में OS, RAM, CPU और सिस्टम इन्फो एक साथ स्टाइलिश फॉर्मेट में शो करता है। इसे रन करने के लिए टाइप कीजिए स्क्रीन फेच। इस कमांड से आपको आपके डिवाइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। एथिकल हैकर्स इसे यूज़ करते हैं जब वो अपना एनवायरनमेंट शोकेस करते हैं। अब हम इंस्टॉल करेंगे CA-Matrix, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg इंस्टॉल CA-Matrix। CA-Matrix एक एनिमेटेड कमांड है, जो टर्मिनल पर मैट्रिक्स स्टाइल ग्रीन टेक्स्ट बार्स रन करता है। इसे रन करने के लिए टाइप कीजिए C-Matrix, जिससे ये रन हो जाएगा
और उसी तरह दिखाई देगा जैसे आप द मैट्रिक्स मूवी में देखते हो। इसे बंद करने के लिए टाइप कीजिए Ctrl+C। अब ये आखिरी पैकेज है लिब्का का, तो हम इसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए कमांड है pkg install libseq। लिबिका का एक ग्राफिक्स लाइब्रेरी है जो SSCI आर्ट जनरेट करता है, और कई टूल्स इस लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं ताकि टर्मिनल में इमेजेस टेक्स्ट के फॉर्म में शो की जा सके। इसे रन करने के लिए टाइप कीजिए कैका फायर। इस कमांड से आपके टर्मिनल में फायर दिखाई देगा जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है। इसे भी बंद करने के लिए टाइप कीजिए। इन सभी टूल्स को एक एक करके टर्मक्स में इंस्टॉल कीजिए और इन्हें ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये आपके एथिकल हैकिंग एनवायरनमेंट को और भी एंगेजिंग बना देंगे। अब इसी कमांड के साथ हमारा रिक्वायर्ड पैकेज समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बैश स्क्रिप्टिंग। अब हम आ चुके हैं अपने एथिकल हैकिंग कोर्स के एक और ज़रूरी टॉपिक पर, और वो है बैश स्क्रिप्टिंग। बैश स्क्रिप्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप लिनक्स या टर्मक्स में ऑटोमेशन कर सकते हैं। मतलब बार बार चलने वाले कमांड्स को एक स्क्रिप्ट फाइल में लिख के उसे एक बार में चला सकते हैं। बैश स्क्रिप्ट्स आपको मैनुअल कमांड से बचाती है, और एक हैकर के लिए ये स्किल बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब आपको पेलोड्स जनरेट करने हो, नेटवर्क स्कैन करना हो या किसी टूल को कस्टमाइज करना हो, तो बैश स्क्रिप्ट्स ही काम आती है। तो जब आप टर्मक्स को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, तो हम इसे बैश स्क्रिप्टिंग की हेल्प से चेंज करके कस्टमाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेक टर्मक्स बैनर यूजिंग बैश स्क्रिप्टिंग। उसके लिए हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे एलोक नाम से। तो चलिए बनाते हैं mkdir एलोक। अब हमारा फोल्डर बन गया है। अब इसके अंदर जाते हैं cd alloc। अब हम alloc फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हम alloc फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाएंगे banner.c नाम से। हम लास्ट में .c इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बैश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप HTML के लिए फाइल बनाते हैं तो लास्ट में .html लगाते हैं, उसी तरह हम बैश फाइल में लास्ट में .sh लगाते हैं। अब इस फाइल में कमांड लिखेंगे। हम नानो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करेंगे। टाइप करेंगे nanobanner.c। तो अब हमारी banner.c फाइल ओपन हो गई है। अब हम इसमें कोट लिखेंगे echo welcome to firewall breaker। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए कमांड है Ctrl+X, फिर ये, फिर एंटर। अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए टाइप करेंगे bash banner.c। रन होते ही आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा वेलकम टू फायरवॉल ब्रेकर। लेकिन अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसे और एडिट करेंगे। तो हम फिर से इसकी फाइल में जाते हैं nanobanner.c। अब हम सबसे ऊपर क्लियर लिख देंगे ताकि जब ये रन हो तो पहले स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब हम सेव करेंगे Ctrl+X, फिर ई, फिर एंटर। अब रन करके देखते हैं। अब पहले स्क्रीन क्लियर हो गया है, तब लिखा हुआ आया है, लेकिन अभी हमें और एडिट करना है इसे। तो फिर से हम फाइल के अंदर जाते हैं। अब हम इसमें फिगलेट टूल का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले ही इंस्टॉल किया था। तो हम नीचे टाइप करेंगे फिगलेट वेलकम। हम इसे सेव करके रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, लेकिन अभी भी इसमें कलर की कमी है। कलर के लिए हम lolcat यूज़ करेंगे।
तो फिर से इसकी फाइल में जाते हैं और हम दोनों कोड के आगे स्पेस देकर लॉल कैट लिख देते हैं। ध्यान रहे, जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको भी वैसे ही लिखना है। अगर कुछ भी वर्ड छूट गया तो एरर आ जाएगा। अब हम इसे सेव करके रन करते हैं। अब ये काफ़ी अच्छा और कलरफुल लग रहा है, लेकिन अभी हम इसमें और कुछ ऐड करेंगे। तो हम फिर से इसकी फाइल में जाते हैं। हम इसमें अपना नाम भी ऐड करेंगे। तो नीचे लिखते हैं एको अलोक ठकुर। लोल कट, याद रहे लोल कट के आगे लगाना ज़रूरी है, नहीं तो लोल कट काम नहीं करेगा। अब इसे सेव करके रन करते हैं। अब हमारा बैनर बन के रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। अलोक ठकुर और ऊपर वाले बैनर के बीच में एक लाइन स्पेस हो जाता तो और अच्छा लगता। हम फिर से इसकी फाइल में जाएंगे। अब लास्ट में बस ई को लिख लेते हैं, सेव करते हैं, Ctrl+X, फिर एंटर। अब रन करते हैं। bash banner.c। अब हमारा बैनर बन के रेडी हो चुका है। हमने आपको बताया था कि हम जब भी टर्मक्स में कोई वर्क करेंगे, सबसे पहले टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करेंगे। तो क्यों ना हम इसे ही कमांड में ऐड कर दें कि टर्मक्स ओपन होते ही ऑटोमेटिक अपडेट और अपग्रेड हो जाए। तो हम पहले इसकी फाइल में जाते हैं और क्लियर के बाद कमांड ऐड करते हैं pkg अपडेट और pkg अपग्रेड। इन कमांड्स को नॉर्मल ही लिखा है, फिर इसके नीचे हम क्लियर लिख देते हैं ताकि अपडेट और अपग्रेड होने के बाद स्क्रीन क्लियर हो जाए। अब सेव करके रन करते हैं। अब हमारा कमांड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम टर्मक्स को बंद करके स्टार्ट करेंगे तो ये बैनर शो नहीं होगा। इसे रन करने के लिए हमें फोल्डर में जाना होगा और फिर उसे रन करना होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि टर्मक्स ओपन होते ही ये ऑटोमेटिक रन हो जाए, तो इसके लिए हमें अलग फाइल बनाना होगा जिसे हमें रन करने की ज़रूरत ना हो। तो हम पहले इसके कमांड को कॉपी करते हैं। उसके बाद सेव करके बाहर आते हैं, फिर अलॉक फोल्डर से बाहर आते हैं। अब हम फिर से नैनो का यूज़ करके एक फ़ाइल बनाते हैं जो ऑटोमेटिक रन हो जाए। तो हम टाइप करते हैं nano.bashrc। याद रहे आगे डॉट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। अब हम कॉपी किए हुए कमांड को पेस्ट कर देते हैं, फिर सेव करके बाहर आ जाते हैं और एग्जिट टाइप करके टर्मक्स को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। और आप देख सकते हैं ओपन होते ही अपडेट और अपग्रेड होना शुरू हो गया और हमारा बैनर भी आ गया। एक बार और एग्जिट करके दोबारा ओपन करते हैं। अब हमारा बैनर सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ये हमने बस डेमो के लिए बताया है। आगे हम बैश स्क्रिप्ट का यूज़ करके फिशिंग टूल बनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आप सभी लोगों को इतना सब फ्री में दिखाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा लाइक टारगेट है 100। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। और अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एथिकल हैकिंग कोर्स के अगले टॉपिक पर, और वो है मेक वेबसाइट यूजिंग HTML। HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट का बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे वो हैकिंग टूल्स के लिए हो
या किसी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो साइट के लिए HTML एक फाउंडेशन का काम करती है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब ब्राउज़र को बताती है कि वेब पेज पर क्या और कैसे दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं टर्मक्स में एक छोटी सी HTML वेबसाइट बनाना। तो सबसे पहले हम टर्मक्स को ओपन करते हैं। अब सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे पेज नाम से। फिर उसके अंदर जाएंगे। अब उसके अंदर एक फाइल बनाएंगे index.html नाम से। हम HTML के लिए फाइल बना रहे हैं, इसलिए हम लास्ट में .html लगा रहे हैं। अब इसमें कोड लिखते हैं। हम नैनो टेक्स्ट एडिटर का यूज करेंगे, nano-index.html। अब इसके अंदर हम अपना कोड पेस्ट करेंगे जो हमने बनाया है। आपको दिखाने के लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको लाइव कोड लिखकर दिखाएंगे भी। अब हम इसे सेव करके बाहर आते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+X, फिर Y, फिर एंटर। अब बात आती है कि हम अपना पेज को देखें कैसे। तो अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो हमने PHP इंस्टॉल करवाया था। तो हम PHP के यूज़ करके इसे इंटरनेट पर ओपन करेंगे। इसके लिए कमांड टाइप करेंगे PHP -s localhost : 78। याद रहे, ये कमांड आपको फोल्डर के अंदर ही टाइप करना है, फोल्डर से बाहर नहीं आना है। कमांड रन होते ही आपके सामने एक लिंक आएगा, आपको उस लिंक को कॉपी कर लेना है और इसे गूगल पर ओपन करना है। अब हमने जो पेज बनाया था वो सक्सेसफुल ओपन हो गया है। अब हम इसमें आपको कुछ चेंज करके दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको फिर से टर्मक्स में जाना है और आपको PHP सर्वर बंद नहीं करना है, उसे ओपन ही रहने देना है और न्यू सेशन में जाना है। ऊपर कोने में लॉन्ग प्रेस करेंगे तो न्यू सेशन का ऑप्शन आ जाएगा। न्यू सेशन में आप पेज फोल्डर के अंदर ही रहेंगे। अगर नहीं रहते हैं तो आप पहले CD पेज टाइप करके इसके अंदर आ जाएं। अब हम इसे एडिट करेंगे नैनो की हेल्प से। टाइप करेंगे nano-index.html। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर को चेंज करके पिंक कर देते हैं और फॉन्ट कलर को भी ब्लैक कर देते हैं और फॉन्ट साइज को 65 कर देते हैं। अब सेव करके बाहर आते हैं। अब हम गूगल ओपन करेंगे, फिर पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर पिंक हो चुका है और फॉन्ट कलर भी ब्लैक हो गया है। अब हम इसे बंद करना चाहते हैं तो पहले टर्मक्स में जाकर पहले सेशन में Ctrl+C टाइप करते हैं, जिससे सर्वर बंद हो जाएगा। अब आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो साइट ओपन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सर्वर स्टार्ट करके ये लिंक किसी और को सेंड करते हो तो उसके डिवाइस में ये पेज ओपन नहीं होगा, क्योंकि आपने सर्वर को लोकल नेटवर्क पर रन कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सबके डिवाइस में ओपन हो तो उसके लिए आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना होगा। तो चलिए इसे ट्राई करते हैं। हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले ही इंस्टॉल कर लिया है। तो हम फिर से सर्वर स्टार्ट करते हैं और जो लिंक मिलेगा उसे कॉपी करते हैं। फिर सेकंड सेशन में आते हैं, फिर पेज फोल्डर से बाहर निकलते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो हमने पहले ही ये सब कमांड्स आपको बताया है। अब हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे। हम कमांड टाइप करेंगे Cloudflare tunnel URL, फिर वो PHP सर्वर का लिंक पेस्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे। अब स्क्रीन को छोटा करेंगे और एक बॉक्स में लिंक होगा, उसे कॉपी करेंगे और इस लिंक को गूगल पर पेस्ट करके देखते हैं। अब हमारा पेज ओपन हो गया है। अगर आप इस लिंक को किसी को सेंड करते हैं तो ये लिंक किसी भी डिवाइस में ओपन हो जाएगा। अब अगर हमें इसे बंद करना है तो पहले क्लाउडफ्लेयर का सर्वर बंद करते हैं। बंद करने के लिए Ctrl+C, फिर PHP सर्वर बंद करते हैं, उसके लिए भी Ctrl+C। तो अब चलिए हम खुद से एक HTML पेज बनाते हैं।
तो उसके लिए हम पहले पेज फोल्डर से बाहर आते हैं, फिर स्क्रीन को क्लियर करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं न्यू नाम से, फिर उसके अंदर जाते हैं, अब उसके अंदर एक index.html नाम से फाइल बनाते हैं। अब इस फाइल में हम कोड लिखेंगे, टाइप करेंगे nanoindex.html। अब हम इसमें html कोड लिखेंगे। अगर आपको थोड़ा भी html आता है तो आप लिख सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो उसके लिए एक अलग वीडियो लाना पड़ेगा। आप बस जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिए, हम बस उसके अंदर लिखते हैं। और अब इसे सेव करते हैं और PHP सर्वर पर रन करते हैं। अब इस लिंक को कॉपी करके ब्राउज़र पर ओपन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ अ न्यू पेज। अभी हमने इसमें कोई बैकग्राउंड कलर या फॉन्ट कलर नहीं दिया है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा एडिट करते हैं। उसके लिए टर्मक्स में आएंगे और न्यू सेशन ओपन करेंगे और हम पहले से ही न्यू फोल्डर के अंदर हैं, तो हम टाइप करेंगे nanoindex.html। अब हम इसमें लिखते हैं सब्सक्राइब फायरवॉल ब्रेकर। अब इसे सेव करते हैं और ब्राउज़र ओपन करके रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब फायरवॉल ब्रेकर। तो दोस्तों, अब ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम पाइथन टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर हमारा लाइक टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करके आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा। उसे ज्वाइन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल मैसेज नहीं। आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हम रिप्लाई देंगे। तो हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक के साथ।